मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, तो आज मेरा पैगाम आप सबको ये है कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुसीबत जो आती है अगर गुनाह की तरफ, गुनाह की वजह से आती है तो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और ये छोटी सी मुसीबतों के जरिए कुछ गुनाहों का कफ्फारा इसे बना देता है। और कभी मुसीबत आती है अल्लाह अपने करीब करने के लिए किसी को मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा अल्लाह की बंदगी में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तिलावत में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है। मुसीबतें आती हैं, खुदा से दूर हो गया था, खुदा उसको अपने से करीब करना चाहता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, और इसे आप जहन में रखें, बड़ी प्यारी बात है समझने के लायक। अल्लाह अकबर। रोजाना सुबह को दौलत और बीमारी दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। बीमारी जो है वो दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है। ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है और तुझे पाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है। तो दौलत जवाब में बीमारी से कहती है, बीमारी तू खुशनसीब है। का कैसे खुशनसीब है? तो बीमारी को वो जवाब देता है, जवाब देती है दौलत कि देख, जब तू किसी को आती है तो उसकी वजह से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं या दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद वो दौलत को कहती है, बीमारी दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू खुशनसीब है कि तेरी हिफाजत का इंतजाम आदमी किस किस तरीके से करता है। तो दौलत जवाब में कहती है कि नहीं, मेरी हिफाजत का इंतजाम तो अपनी जगह पर, लेकिन मुझसे ज्यादा तू खुशनसीब है। उसके बाद बीमारी ने जवाब में कहा, अच्छा चल दौलत तू ये बता मैं कैसे खुशनसीब हूं। अब इस जुमले को याद रखिएगा जो दौलत ने बीमारी से कहा है। दौलत कहती है, मैं तो इतनी कम नसीब हूं जिसे मिल जाऊं वो खुदा को भूल जाता है, और तो इतनी खुशनसीब है कि जिसको लग जाए वो खुदा को याद करने लग जाता है। आप अंदाजा लगाएं, जो मुसीबत है वही मुसीबत हमें खुदा से करीब कर रही है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालियों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वालियों, मुसीबत पर घबराओ नहीं। वो लोग जो मुसीबतों की दूरी के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और मजीद मुसीबतों को दावत देते हैं। जो लोग मुसीबतों में खुदा को याद करने लग जाएं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने लग जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमा देता है और दोनों जहां की नेमतों से माला माल भी फरमा दिया करता है। मुसीबत की वादियों से कौन नहीं गुजरा? पूरा कुरान भरा पड़ा है अंबिया किराम की मुसीबतों का। सहाबा की जिंदगी देखें, सहाबियात की जिंदगी देखें तो आप महसूस करेंगे कि सब मुसीबतों की वादियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुसीबतों से निपटने का तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करो, उस पर कामिल भरोसा करो, उस पर यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जो परवरदिगार शिकम मादर में पलने वाले बच्चे को रोजी देता है, जो परवरदिगार जल्ल जलालहू शिकम मादर से निकलने वाले बच्चे को अपनी कुदरत से पालता हुआ नजर आता है, वही परवरदिगार जल्ल जलालहू मुसीबतों के मौके पर मुसीबतों को दूर करने की कुव्वत और कुदरत दोनों चीजें रखता है। इसीलिए उसने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू,
कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और मुसीबतों को दूर करता है? वो मेरा परवरदिगार है, वो पालनहारे हकीकी है, वो माबूद बरहक है। अब उसके लिए दो रास्ते मैं आपको बता देता हूं जो कुरान ने बताए हैं। कुरान कहता है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। देखिए, रोने धोने से, शोर शराबे से, शिकायत से मुसीबतें जाने वाली नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सब्र कर लेता है, मौला तू ही अगर इसमें राजी है तो हम उसमें राजी हैं, और दामने सब्र को अगर कोई थाम ले तो अल्लाह फरमाता है ऐ सब्र करने वाले, तू तन्हा नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों के साथ है। यहां से ये बात समझ में आई, जब मुसीबत आए सब्र के दामन को थामो, अल्लाह की शिकायत न करो, अल्लाह का शिकवा न करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हवाले से गलत सलत जुमले इस्तेमाल न करो, बल्कि दामने सब्र को थामो। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि नमाज से मदद तलब करो। वो कौन सी मुसीबत है जिसके लिए अल्लाह ने नमाज नहीं रखी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं रखी। अल्लाह अकबर। आप देखें, सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज, चांद ग्रहण के मौके पर नमाज, गुनाह हो जाए तो सलातुत तौबा के एतबार से नमाज। इसी तरीके से आप देखें, रिस्क में तंगी है, रोजी में बरकत चाहिए तो सलातुल अव्वाबीन पढ़ें, चाश्त पढ़ें, इशराक पढ़ें, ये सारी नमाजें रखी गई। मर जाए कोई तो नमाज जनाजा, खुशी नसीब हो तो ईद की नमाज, ये सारी चीजें इसीलिए रखी गई ताकि इसके जरिए बंदे को राहत की दौलत नसीब हो जाए, इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाए। तो आज मैं आपको ये पैगाम पेश करूंगा कि जब कभी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो घबराना नहीं, सब्र के दामन को थामना, अल्लाह की शिकायत इधर उधर मत करना। वो परवरदिगार अगर सारे गुनाहों पर पकड़ फरमा ले तो हम बच नहीं सकते। ये तो उसका करम है कि बहुत सारे गुनाह उसने यूं ही माफ फरमा दिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सब्र का दामन थामो, नमाज पढ़ो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि एक जमाना आएगा कि उंगलियों के पोर से सारे काम चलते होंगे और मर्द हो या खवातीन सिर्फ उनकी उंगलियां चलती होंगी। आज आप देख रहे हैं इंटरनेट के लिए आप लैपटॉप ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, उंगलियां ही चल रही हैं। और याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुसैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह जो तुम पढ़ती हो ना, सरकार ने फरमाया अपनी उंगलियों के पोर पे गिना करो, अपनी उंगलियों के पोर पर यह तस्बीह को गिना करो, इसलिए कि कयामत के दिन ये पोर गवाही देंगे। अब क्या कर रही हो इसके जरिए? लैपटॉप पर बैठकर ये उंगलियों के पोर का जो इस्तेमाल कर रही हो, अगर गुनाह के अंदर, तो ये पोर कयामत में गवाही देंगे। और अगर इन उंगलियों पर तुम तस्बीह गिन रही हो तो ये पोर कयामत में अल्लाह की तस्बीह पर गवाही देंगी। सरकार ने ताकीदन गालिबन अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। तो खवातीन इस्लाम कहीं भी रह करके गुनाह नहीं कर सकती। लैपटॉप पर, यूट्यूब पर जाकर किसी भी एतबार से ये फिंगर जो है, इसका जो पोर है, इसका इस्तेमाल भी अगर गलत हो रहा होगा तो ये भी कल बरोज़ क़यामत गवाही देंगी।